अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और थोड़ा मसरूफ़ चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और अभी जो मैं देख रहा हूं दोस्तों, काफ़ी लोग एक बात पूछते हैं कि यार हमारे पास 3-4 बकरे हैं, जो लोग घर में पालते हैं 2 बकरे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, एक बकरा ज़्यादा वज़न बढ़ा रहा है, एक बकरा कम वज़न बढ़ा रहा है। तो ये क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की। तो मैंने बोला इस चीज़ पे वीडियो में बात करनी चाहिए कि क्या वजह है। और मैं आपने शुरू से मुझे देखा होगा, जब भी मैं दाना देता हूँ जानवरों को, तो अलग अलग करके देता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं यार टाइम ज़ाया हो रहा है, आप क्यों कर रहे हो ऐसा। तो ये कुछ वजूहात हैं इसकी, जो मैं बताऊँगा आपको कि क्या ऐसा होता है कि कुछ जानवर जो है वो कमज़ोर रह जाते हैं हमारे, कुछ जानवर बहुत अच्छे बन जाते हैं। और हम समझते हैं जेनेटिक्स का फ़र्क है। जेनेटिक्स का फ़र्क तो अपनी जगह है, मतलब टापरा बकरा या राजनपुरी बकरे को आप आपस में नहीं मिला सकते। लेकिन अगर दोनों एक ही बच्चे हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही ब्रीड है दोनों, फिर भी एक बकरा अच्छा बन रहा है, एक बकरा हल्का बन रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छा दोस्तों, मैं बताऊंगा आप लोगों को वजह। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली गलती हम ये करते हैं दोस्तों, हम देते हैं जानवरों को दाना मिक्स करके और एक जगह पे। जब एक जगह पे हम दाना देते हैं तो जो अपना समझ लें बड़ा जानवर होता है ना, जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, जो गुस्से वाला ज़्यादा होता है, वो दूसरे जानवरों को दाना खाना नहीं देता। अगर आप कभी सुकून से बैठ के देखेंगे अपने जानवरों को, तो आप देखेंगे कि यार अगर आप एक साथ दाना देते हैं 4-5 जानवरों को, तो उसमें से 2-3 ऐसे जानवर होते हैं जो दाना कम खा पाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ तक मतलब उनको डर इतना लगता है दूसरे जानवर से, बड़े जानवर से डर लगता है उनको, तो इसलिए ज़्यादा दाना नहीं खा पाते। तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि जब मोटा दाना आप दें, जैसे कि गंदम, चना या इस तरह की कोई भी चीज़ हैवी डोज जो दें, वो अलग अलग जानवरों को दें, ताकि उनको मसला ना हो कि भाई उसको इतना इसने खाया, इतना इसने खाया, पता नहीं है मुझे कि मेरे जानवर की खुराक कितनी हो गई है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे एक जब बकरे ने 1 किलो दाना खाया या दूसरे ने आधा किलो क्यों खाया, क्योंकि मैं तो एक साथ दाना डाल देता हूँ। तो ये चीज़ें पे जो है ना दोस्तों, थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, दूसरी बात ये, जो जानवर कमज़ोर हो उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। हमारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, जो जानवर हमारा कमज़ोर होता है उस पर हम मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो अच्छा बन रहा होता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। हमें ये देखना है कि भाई ये आया कि बन क्यों नहीं रहा। हर जानवर की खुराक अलग होती है, हर जानवर का जो होता है अपना क्या बोलते हैं उसको, जिस चीज़ से लगती है जो चीज़ उसको। अब कुछ जानवरों को दूध लगता है, कुछ जानवरों को दूध नहीं लगता। कुछ जानवरों को गंदम ऐसा असर करती है कि गंदम से ही वो काफ़ी वेट गेन कर लेते हैं अपना। लेकिन कुछ जानवर जो हैं वो गंदम से वेट गेन नहीं कर पाते, चने से वेट गेन करते हैं। ये हमें देखना होता है दोस्तों, जानवरों को सूट कौन सी चीज़ कर रही है। जो मैं कहना का मकसद ये था कि जानवरों को सूट कौन सी चीज़ कर रही है, बस हमें ये देखना है। तो काफ़ी दोस्त पूछते थे कि भाई हैदर भाई क्या मसला है, हमारा एक जानवर बन रहा है, एक जानवर नहीं बन रहा है। तो ये वजूहत हैं कुछ दोस्तों। एक तो दाना अलग अलग देना है आपने सारे जानवरों को अपने। सही है, किसी भी जानवर को आपने दाना जो है वो एक साथ नहीं देना कि भाई आपने भर के रख दिया सामने और खा लिया। हाँ, अगर आखिर में जो दाना जैसे छिलका देते हैं आप, छिलका आप दे रहे हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मोटा दाना जो है, जो स्ट्रॉन्ग ग़िज़ा है, कार्ब्स जो हैं वो आपने देने हैं सबको अलग अलग। और आपने वेट नोट करना है जानवर का कि आज इसने आधा किलो खाया है, इस महीने इसने आधा किलो की खुराक थी इसकी, तो अगले महीने 3 पाव की होनी चाहिए, या उसके अगले महीने 1 किलो की खुराक। तो दोस्तों ये चीज़ का खास ख्याल रखें। दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया, जो जानवर कमज़ोर हो उसको ज़्यादा फार्मूले दें, उसको ज़्यादा तैयारी पकड़ाएँ, उसको ज़्यादा मेहनत करें उस पर। जो जानवर वेट गेन कर गया वो इंशाल्लाह अच्छा होता जाएगा उस पर, जो कंटिन्यू कर रहे हैं आप, जो कर रहे हैं। लेकिन अगर जो जानवर वेट गेन नहीं कर रहा, उसके फार्मूला चेंज करें फ़ौरन से फ़ौरन, और उसकी जो चीज़ें डाइट चेंज करें उसकी, और देखें किस डाइट पे वो जो है उस पर फ़र्क आ रहा है। एक हफ्ते देखें दूसरी डाइट, अगर उस पर उसको फ़र्क आता है तो वो डाइट कंटिन्यू करें उसकी। तो ये थोड़ा सा जो है, आप जो घर में पालने वाले शौकीन लोग हैं उनके लिए था ये, क्योंकि फार्म वाले तो जाहिर सी बात है उनको तो पता ही है कि कितने वो चीज़ें दे रहे हैं, कितने प्रोटीन, कितने मिनरल, हर चीज़ एक एक चीज़ नाप के देते हैं वो, तो उनके लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जानवर को ये मसला है जो घर में जानवर पालते हैं, हमारे जैसे छोटे शौकीन जो है, जैसे छतों पे जो जानवर पालते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज़ हमेशा आपको। सही है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो HAIDER.A.SHAH पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोस्तों बता दूं आपको कि इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी थी, और मैं रिप्लाई करता हूं 15 दिन में एक दफ़ा, तो परेशान नहीं होइएगा, रिप्लाई लाजमी आएगा। सलाम दुआ के साथ मैसेज लिख के भेज देगा पूरा, ताकि मैं आपको एक ही बार में रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि दूसरी बार में नंबर आना बहुत मुश्किल होता है। सही है दोस्तों। तो फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। आपके हैदर अली शाह देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़।